हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। दांतों में दर्द का कारण, इलाज और उपचार। क्यों होता है दांतों में दर्द? क्या कारण है? क्या इसके लक्षण होते हैं? और किन किन चीज़ों से ये पेन होता है? और इसका इलाज क्या है? आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके कारण जानते हैं। दांतों में केविटी, कीड़े लगना, मसूड़ों में सूजन होना, दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में खाना फंसे रहना, रेगुलर ब्रश नहीं करना, पान मसाला यूज़ करना, ओरल हाइजीन नहीं रखना, दांतों पर चोट लगना, इंजरी और दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, इसके अंदर हमारी विजडम टीथ शो हो रही है। उसके अंदर कुछ ब्लैक कलर का एक स्कार दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक गड्ढा और एक केविटी नज़र आ रही होगी। अब ये केविटी होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दांतों की ऊपरी सतह कमज़ोर होने पर दांतों के इनेमल में होल या छिद्र हो जाना, जिसकी वजह से उसमें फूड पार्टिकल्स, भोजन के टुकड़े फंस जाते हैं। उसके बाद दांतों में सड़न, बदबू और बैक्टीरिया बनते हैं, जिससे दांतों में दर्द यानी पेन होने के साथ काले और टूटने लगते हैं। इसको टूथ डिके के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या हैं? बैक्टीरिया और शुगर का बनना, दांतों पर एसिड अटैक होना, दांतों के इनेमल कमज़ोर और टूटना, दांतों में गड्ढा बनना और केविटी। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे बैक्टीरिया का हमला दांतों पे हो रहा है और ये धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर और अंदर से खोखला करते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि कैविटी जब हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? पहला है दांतों में दर्द होना, दांतों में झंझनाहट होना, दांतों में ठंडे गरम महसूस होना, सर दर्द, हेडेक होना, मसूड़ों में दर्द के साथ सूजन होना इत्यादि देखने को मिलता है। बचाव क्या है? प्रिवेंशंस में दांतों को साफ रखें, खाना खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश करें, दांतों में थ्रेडिंग करके साफ करें, मीठा और स्टार्च युक्त खाना कम खाइए। कुछ लोगों को मीठा खाने की ज़्यादा आदत होती है, जिसकी वजह से दांत खराब होने लगते हैं। कुछ बच्चों में चॉकलेट्स खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो उनको ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से उनके दांत भी खराब होते हैं और कैविटीज़ बनती हैं। दांतों की क्लीनिंग करें। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट से संपर्क करें। अब केविटी होती क्या है, थोड़ा और जानते हैं। इसकी 4 स्टेज होती हैं। जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें शुरुआत हो रही है, और जो दूसरा है उसमें सेकंड डिग्री या सेकंड स्टेज पे है, और थर्ड में गहराई दिखाई नज़र आ रही है, और ये जो लास्ट वाला है इसमें पूरी तरह से केविटी और गड्ढा मतलब कीड़ा लग चुका है। इसका इलाज और ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहले होता है, जिसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, माउथ वॉश, ऑइंटमेंट्स, ओरल जेल और हाइजीन देखी जाती है। प्रोसीजर डन बाय डेंटिस्ट और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिसमें डॉक्टर उस रूट कैनाल के थ्रू उस कैविटी को ख़त्म करता है और दांतों को रिपेयर करता है, जिसमें रिहेबिलिटेशन फॉलोअप शामिल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रोसीजर, ये है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डेंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर को। इसमें अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जो
दांत में जो होल हो जाता है, जो गड्ढा बनता है, उसमें एक ड्रिल डालते हैं। पहले उसकी सफाई करते हैं। जो दांत में पल्प होता है, अंदर जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ नर्व होती हैं, कुछ सेल डेब्रीज होती हैं जो गलने और सड़ने से बनती हैं, उसको साफ़ किया जाता है, वॉश किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसा गम डाला जाता है, टीथ गम, उसको फिर रिपेयर किया जाता है। केविटी के प्रकार और टाइप्स, अभी ये मेनली 3 टाइप से देखी जाती है। पहले के अंदर साइड से शुरू होता है, दूसरी में ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, और जो थर्ड टाइप होता है उसमें दांतों की जड़ों तक पहुंच जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।